नमस्कार, मैं दीपिका रावत। स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक वायर में। और आज हम मौजूद हैं त्यूनी से 5 किलोमीटर दूर महेंद्रथ मंदिर में। इस मंदिर की अपनी मान्यता है, लोगों का अपना विश्वास है और इसी मान्यता और विश्वास को जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मंदिर समिति के सदस्य पप्पू जी। पप्पू जी, आप ये बताइए सबसे पहले मंदिर का इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। मैम, मंदिर का इतिहास है कि यहाँ का शुभ नाम ऐसे महेंद्रथ नहीं है, यहाँ का नाम सोनपत नगरी है जी। सोनपत नगरी का नाम से परिचित माना गया है ये चीज़। ठीक है जी। महेंद्रथ तो एक इसलिए पढ़ा गया कि मतलब हमारे बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पे महादेव पार्वती का एक रथ अटका था, इसलिए यहाँ का नाम महेंद्रथ रखा गया। रथ जी, रथ के नाम से यहाँ पे महेंद्रथ रखा गया है। तो बाकी 4 मासों की जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप बताइए क्या मंदिर का इतिहास। जैसे बोला था महासु देवता है, 4 भाई थे, अलग अलग मंदिर में स्थापित है, उस इतिहास के बारे में। जी मैम, वो बात सही है। सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे बाशिक महाराज जी, यहाँ से कोई कोसों दूर, नाम वहाँ का हम तो कुड़ू कश्मीर कहते हैं अपनी भाषा में, कुड़ू कश्मीर है। और वहाँ से एक पंडित ऊना भाट पंडित नाम का, उन्होंने इनको लाए थे। तो इस खेत में 9 दिन 9 रात तक उन्होंने हल चलाया है। उसके बाद उस हल के माध्यम से 4 मासु उत्पन्न हुए। सबसे पहले हमारी माता धर्मकला, देवलाड़ी माता जो प्रसिद्ध है, देवलाड़ी माता के नाम से इनका नाम धर्मकला है जी। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ बाशिक महाराज है, फिर बोठा महाराज है जो हनोल में है जी। फिर पबासी महाराज है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पांचविल में ठठियार गांव में जी। और उसके बाद सबसे छोटे चालदा महाराज, चालदा मासु दिप्ता, वो सबसे छोटे हैं जी। तो इनको इस देश में लाके, यहाँ पे दानव था, एक किरमिर दानव राक्षस रहता था जी, यहाँ सामने नदी में। तो उन्होंने उसको मतलब मारा पीटा जैसे भी किया, उसका खत्म किया। उन्होंने अपना राज्य बनाया, यहाँ पे राज्य बना के फिर उन्होंने अपनी जगह चुनी, चारों ने इन्होंने जी। बाशिक महाराज देवते ने कहा कि मुझे भाई अपना देश, हम यहाँ का नाम बावर कहते हैं जी। जनसर बावर तो एक उसमें आ रहा है, पर उन्होंने डायरेक्ट बताया कि मुझे बावर का इलाका चाहिए। बोठे महाराज ने कहा कि भाई अब मुझे क्या इलाका दोगे तुम? साहब भाई तुझे तो हनोल में ही हम अस्थायी रखते हैं। उन्होंने बोठा महाराज को हनोल में रखा, पबासी महाराज को उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट दिया, यानी कि हम कहते देवती देवण जी जी। देवती देवण नाम से चालदा महाराज को जब कोई इलाका ही नहीं बचा, देश ही इतना ही था, गांव इलाका इतना ही था, मान्यता यहीं तक थी इनकी 4 मासों की। चालदा महाराज ने कहा कि भाई मुझे क्या रहना है यहाँ पे, क्यों रहना है यहाँ, मैं तो चला वापसी वहीं कुड़ू कश्मीर। फिर बड़े सर्वश्रेष्ठ महाराज ने कहा, बाशिक महाराज ने, कि देख भैया ऐसा नहीं, तुझे 12 साल तक मैं अपने यहाँ रखूँगा, 12 साल तक तुझे यहाँ मान्यता होगी जी। 12 साल तक उसने कहा, पबासी महाराज ने कहा कि 12 साल तक आप देते हैं तो 12 साल मेरे यहाँ रहेंगे जी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि देवती देवड़ में जी। बोठा महाराज ने कहा कि जब आएंगे, आर पार आएगा मेरे भाई, तो एक शाम को मैं भी तेरी मेहमानी करूँगा, वहाँ पे आराम से मेहमानी करवाऊँ। बाकी भाई आगे तुम्हारी अपनी शक्ति, अपनी कला है, उसके बाद अपने आप अपना देश बनाना है आपने। तो इनकी शक्ति थी, इनकी कला थी। आज चालदा महाराज आपके 9 लाख जनसर, 6 लाख बावर, आपका पीछे पर्वत, इधर हिमाचल, इतनी मान्यता है इन 4 मासों की जी। तो यहीं से प्रसिद्ध माना गया है। सब बाशिक महाराज सबसे बड़े हैं, फिर बोठा महाराज है, फिर पबासी है, तब चल रहा है। और बाकी मान्यता को लेके बात करें, अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। पहले यहाँ पर बलि प्रथा का भी प्रचलन था, अब वो बंद हो चुका है। ये मान्यता को लेकर और विश्वास को लेकर बात करें। बलि प्रथा का सिस्टम ऐसा रहा मैम कि थी बलि प्रथा इनको 4 मासों के पास काटे जाता था और लाते थे लोग, जिसमें कि अभी तक इन 3 मासों को वर्जित किया गया। चालदे महाराज के पास अभी भी बलि प्रथा चली है जी हाँ। बाशिक महाराज ने भी बलि प्रथा छोड़ दी। लोगों ने कहा कि इसमें महापाप हो रहा है जी, क्योंकि कोई बड़ा ला रहा है, कोई छोटा ला रहा है, कोई कल का बच्चा ला रहा है। तो लोगों ने और हमारे सियाने लोगों ने
यहाँ के जनता ने उसमें शोषण किया, उसमें विचार किया, उन्होंने इसको गलत पाया गया जी। कि भाई किसी को बच्चे पे खंजर चलाना गलत है जी। तो इसलिए बलि प्रथा देवते को पूछ के, देवते का आशीर्वाद लेके मैंने कहा देवता कल हमारे ऊपर दोष ना आए या कहीं से कोई डक्कन या कोई राक्षस या कोई ऐसा आ जाए जीव कोई हमको मारने के लिए, उसको कैसे बचाएंगे आप? देवते ने कहा कि मैं उसकी स्वयं रक्षा करूंगा, मैं उसका भागीदारी हूँ। यदि तुम्हारे ऊपर कोई भी आक्रमण करे या किसी चीज़ की हानि पहुँचे तो उसका मैं रक्षा करूंगा। बलि प्रथा मेरे पास ये गलत लग रहा है मुझे भी, जब तुमने इस चीज़ का वो कर दिया तो बलि प्रथा, इसलिए मैडम बलि प्रथा इन 3 महाशयों के पास, भाषिक महाराज, बोठा महाराज, प्रवासी महाराज, इनके पास बलि प्रथा खत्म की गई है। चालदे महाराज के पास अभी भी बरकरार है जी। उनके पास इस तरीके से है बरकरार कि चालदे महाराज ने कहा कि मुझे तो इलाकों में घूमना है, मुझे तो इलाके में जाना है, अब मैं कितने भूत प्रेत को कवर करूंगा, इसलिए मुझे आप लोग सब आशीर्वाद दो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे पास अब इस चीज़ का तो चलना ही चलना, होना ही होना है इस चीज़ का हो। तो चालदे महाराज के पास अभी भी बरकरार है, जो कि अभी भी बकरे करते हैं, ले जाते हैं लोग। और उसकी चालदे महाराज के पास शायद रक्षा भी उस तरीके से है और मान्यता भी उस तरीके से है, वो थाम भी रहे, कर भी रहे, झेल भी रहे उस चीज़ को जी। तो हम अभी तक इस इलाके के लोग, वो पांचविली में कहो आप, पांचविली साइड को, चाहे हमारा बावर को या जौनसार को, हिमाचल को, तो अभी तक इन महाराजों की कृपा रही है कि हमको अभी तक कोई हानि नहीं है पहुंची है जी। मतलब किसी राक्षस ने या किसी जीव ने हमको अभी तक किसकी हानि नहीं पहुंची है इस इलाके में। अभी तक हम अभी तक मतलब सेफ है जी इनकी रक्षा से। चलिए, शुक्रिया पप्पू जी आपका, धन्यवाद मैडम, कीमती जानकारी आपने दी। तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आपको, और अगले पड़ाव में फिर ले चलेंगे जौनसार बाबर की ओर और कुछ ऐसी और धार्मिक स्थलों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।